संजय गुरुद्रोही कहता है कि जो असुर निकंदन रमणी में संत गरीबदास जी ने कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, वह मेरे यानी संजय के लिए कहा, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूं इसलिए 13वां पंथ मैं ही चलाऊंगा, सब अंधेरा हटाऊंगा, सबका कल्याण करूंगा। विवेचन संजय दिल्ली तो अपने को संत दास तथा भगत कहता है और सतगुरु रामपाल को यानी मेरे को कहता है। इससे भी सिद्ध हुआ कि असुर निकंदन रमणी में संजय के लिए नहीं कहा है, क्योंकि वह तो अपने आप को दास भगत बताता है। सतगुरु मुझे दास को बताता है। वाणी में तो वह सतगुरु कहा है जो दिल्ली मंडल में आएगा। साहिब तख्त कबीर खवासा दिल्ली मंडल लीजय बासा। सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरणी सूम जगायसी। अर्थात कबीर साहिब सतपुरुष के तख्त सिंहासन के पास रहने वाला, उनके सतलोक दरबार का खवास नौकर यानी दास दिल्ली मंडल दिल्ली के आसपास निवास करेगा यानी जन्म लेगा। रमैणी में दिल्ली नगर नहीं कहा है। साकट गुरुद्रोही संजय तो दिल्ली नगर में जन्मा है। वाणी में दिल्ली मंडल, मंडल का अर्थ है दिल्ली नगर के आसपास का कुछ क्षेत्र कहा है। जैसे वर्तमान में एनसीआर बनाया है, यह सब दिल्ली मंडल है, दिल्ली अलग राज्य है। वाणी में फिर कहा है कि वही सतलोक में कबीर साहिब का खवास यानी दास यानी नौकर दिल्ली मंडल में सतगुरु बनकर आएगा और सोम यानी कंजूस लोगों को तत्व ज्ञान से जगाएगा, भक्ति दान सेवा करवाएगा। असुर निकंदन रमैणी की वाणी में तो स्पष्ट कहा है कि सतगुरु से जीव का कल्याण होगा। साकट संजय दिल्ली गुरुद्रोही का तर्क कुतर्क यानी गलत विवेचन सिद्ध हुआ। इसको वाणी का अर्थ भी ठीक से नहीं करना आता, अनर्थ करके बताता है। काल का दूत यही करता है, यह स्पष्ट काल का दूत है। यह अपने को तत्वदर्शी संत बताता है, कहता है कि मेरे अतिरिक्त किसी को भी गुप्त ज्ञान मूल ज्ञान नहीं है, सब अज्ञानी है। इसने तो दास को भी अज्ञानी बताया है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे अतिरिक्त किसी को तत्वज्ञान यानी मूल ज्ञान नहीं है। इससे तो यही स्पष्ट कर रहा है कि मैं संजय गुरुद्रोही ही तत्वदर्शी हूं। यदि वह दास द्वारा बताए यथार्थ अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान से भिन्न ज्ञान रखता है तो उसकी पुस्तक बनाए या कोई वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाले, तब मेरी संगत का छोटा सा बालक भी उसके अज्ञान का पर्दाफाश कर देगा। यह संजय दिल्ली गुरुद्रोही प्रथम नाम मंत्र वही जाप करने को देता है या मेरी आवाज से प्रथम मंत्र दीक्षा दिलाता है जो दास ने इसको दीक्षा में दिए थे, तथा जो भी सतनाम यानी 2 अक्षर का इसको दिया है, इसको ना सार नाम दिया है ना सार शब्द प्राप्त करवाया है। अब यह गुरुद्रोही इन दोनों नामों प्रथम मंत्र तथा सतनाम से भी खाली हो गया है। वाणी में कबीर परमेश्वर ने कहा है कि गुरु के दिल से उतरे वह शब्द बिहुना होए, वाको काल घसीट ही राख सके ना कोय। अर्थात जो शिष्य पूर्ण गुरु यानी सतगुरु के दिल से उतर जाता है यानी गुरु जी द्वारा गुरुद्रोही घोषित कर दिया है, उसका नाम कनेक्शन कट जाता है, वह शब्द यानी नाम रहित खाली हो जाता है, उसको काल घसीट ले जाता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। इस संजय दिल्ली साकट गुरुद्रोही को काल घसीट कर ले जा चुका है। काल इसमें प्रेतवत प्रवेश है, जैसे ऋषियों में प्रवेश करके अधूरा सूक्ष्म वेद लिखाकर उसके 4 भाग श्री वेद व्यास ऋषि द्वारा करवा दिए। सब जनता ने इन्हीं वेदों को पूर्ण अध्यात्म ज्ञान मान रखा था। दास का ज्ञान योग मेरे गुरुदेव जी की कृपा से परमेश्वर कबीर जी ने खोलकर सर्वग्रंथों का सार निकलवाया है। सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान जो स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने प्रत्येक युग में प्रकट होकर सतलोक से चलकर आकर बताया था, उसे सब ग्रंथों से भी प्रमाणित किया है। इससे हटकर जो कोई भी ज्ञान बताएगा वह अज्ञान होगा। कबीर जी ने कहा है कि 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने कहा है
कि अध्यात्म ज्ञान रूपी 9 मन यानी 360 किलोग्राम सूत कच्चा धागा जो चरखे से काता जाता था, जो कपास से बनता था, उलझा हुआ है। ऋषिजन भी इसे समझने सुलझाने की अत्यधिक कोशिश कर रहे हैं, परंतु सुलझा नहीं यानी स्पष्ट नहीं हुआ। संध्या आरती में भी यही कहा है कि सनक सनंदन नारद मुनिजन शेष पार नहीं पावे, शंकर ध्यान धरे निश्वासर अजहू ताही सुलझावें। अर्थात ऋषियों तथा शेषनाग को भी परमात्मा का पार नहीं पाया, यानी यथार्थ रूप में नहीं समझ सके। शंकर भगवान कहलाने वाला भी दिन रात हठ योग करके ध्यान लगाकर परमात्मा को समझने तथा ज्ञान सुलझाने में अभी तक लगा है, कुछ भी सुलझ नहीं पाया है। सतगुरु ऐसा स्पष्ट कर देगा यानी सुलझा देगा, जो फिर उस युग में दोबारा किसी के उलझाने से यानी अज्ञान बनाने से नहीं उलझेगा। इस वाणी से यह भी स्पष्ट हुआ कि तत्व ज्ञान को सतगुरु ही प्रकट कर सकता है। संजय साकट दिल्ली तो अपने को संत दास भगत बताता है तथा सतगुरु मुझ दास को बताता है। इससे भी यह अपने अज्ञान के मकड़ जाल में स्वयं ही फंस गया, अर्थात झूठा सिद्ध हो गया है। यदि इस गुरुद्रोही की बात को सच्ची माने, जो यह कह रहा है कि मैं संजय दिल्ली ही तत्व ज्ञान जानता हूं, मूल ज्ञान जानता हूं, तो नाम मेरे यानी दास वाले क्यों जपता है, क्यों अपने जाल में फंसाए भोले भक्तों को देता है? फिर तो नाम भी भिन्न होने चाहिए। यदि यह कहेगा कि नाम तो यही सही है, तो फिर इसके तत्व ज्ञान का क्या अचार डालना है? मोक्ष तो निज नामों से होना है, वे यह दास दीक्षा में दे रहा है। दास को मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नामदान करने की आज्ञा मिली है, जो एक संत मत की परंपरा है। इसको गुरुद्रोही घोषित मेरे द्वारा कर रखा है। इससे ये नाम लेने से कोई लाभ नहीं होगा, यानी मोक्ष नहीं हो सकता। विशेष दास ने अपने पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में अध्यात्म ज्ञान को बारीकी से समझ लिया था। गुरु मर्यादा में रहना मोक्ष का मूल मंत्र है, जिसका दास ने परमात्मा से डरकर पालन किया। गुरुपद दास को दिया जाएगा, यह तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था, क्योंकि दास एक सामान्य भगत था, गृहस्थी बाल बच्चेदार था। हरियाणा सिंचाई विभाग में जेई यानी जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी करता था। दास ने अपने छोटे भाई महेंद्र दास को यह ज्ञान बताया। एकदम नया तथा पहले वाले से बिल्कुल विपरीत होने के कारण पहले तो कोई रुचि नहीं दिखाई, परंतु बड़ा भाई होने के कारण ज्ञान सुनने से इनकार नहीं कर सका, मन मारकर सुनता रहा। फिर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से, गुरुदेव जी के आशीर्वाद से दास का प्रयत्न सफल हुआ और मान गया। गुरु जी यानी स्वामी रामदेवानंद जी से दीक्षा उसे दिलाई। फिर तो उसने अपने अनेकों साथियों को भी ज्ञान समझाया, उनको गुरुदेव जी यानी स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दिलाया। यह दास भी अपने संपर्क वालों को ज्ञान समझाकर गुरु जी से दीक्षा दिलाता था। ऐसा शुभ कर्म वर्षों चलता रहा। दास ने 17 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव जी से दीक्षा ली थी। सन 1994 तक सबको गुरुदेव जी से दीक्षा दिलाया करता। एक दिन नए भक्तों को नाम दिलाने के लिए गुरु जी के पास गया। भगत महेंद्र दास भी मेरे साथ थे। समागम चल रहा था। गुरु जी के आसपास बहुत सारे भगत बैठे थे। गुरु जी उनमें से किसी की फरियाद सुन रहे थे। हम सब भक्तों के पीछे बैठ गए। एक सेवादार के माध्यम से पहले की तरह नए भक्तों को नाम दिलाने का निवेदन किया। भगत की बात सुनकर गुरुदेव जी ने हमारी ओर कृपा दृष्टि की। हम सब ने दंडोत प्रणाम किया। उसी समय सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में दास को नाम देने का आदेश दिया। कहा कि आज के बाद तू नाम दिया करेगा। मेरे को पसीना छूट गया। विचार किया कि कोई गलती तो नहीं हो गई जिससे गुरुजी नाराज हो गए हो। कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गुरुजी नाराज नजर नहीं आ रहे, मुस्कुरा रहे थे, इसलिए हिम्मत बनी रही। दीक्षा देने का आशीर्वाद देते समय कहा कि आज के बाद यह तुम्हारा गुरु होगा। उपस्थित भक्तों की ओर संकेत करके कहा। मेरी दशा देखकर समझ गए कि भगत घबरा गया है।
बोले कि अपने को अकेला न समझना, मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर कबीर जी के आदेश से यह आशीर्वाद तेरे को दिया है, तेरे बराबर विश्व में संत नहीं होगा, आशीर्वाद देकर हमें भेज दिया। सुबह माइक से आवाज लगी कि रामपाल रोहतक को स्वामी जी याद कर रहे हैं। हम सब तुरंत पहुंच गए। भगत महेंद्र दास भी साथ था, क्योंकि हम छुडानी गांव में ही भगत महेंद्र दास की ससुराल में रुके हुए थे। उस रात दास को नींद नहीं आई कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे निभा पाऊंगा। गुरुदेव तो जानी जान थे, उनको पता था कि भगत की हालत खराब हो गई है। जाते ही फिर कहा कि अपने को अकेला मत समझ, परम शक्ति तेरे साथ है, मैं भी तेरे साथ हूं, तेरे समान विश्व में संत नहीं होगा। और कहा कि इन सबको नाम दे जो नए भगत दीक्षार्थ आए थे। अपने सामने दीक्षा दिलाई। स्वामी जी ने सर्व संगत को बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं रहूंगा, रामपाल से दीक्षा ले लो। कारण यह था कि मेरे दादा गुरुजी ने उनको सारनाम देने का आदेश नहीं दे रखा था, क्योंकि प्रारंभ से परंपरा चली आई थी दास को ही सारनाम दिया जाना था, क्योंकि उत्तराधिकारी को ही सारनाम दिया जाता था। स्वामी जी ने मेरे अतिरिक्त किसी को सारनाम नहीं दिया था। मेरे को आगे सारनाम देने का परमेश्वर कबीर जी का आदेश स्वामी जी को मिलने के बाद ही दिया था। कहा था कि पूरी परीक्षा करके ही सारनाम अनुयायियों को देना, तेरे को परमात्मा कबीर जी का भी संकेत आएगा, तब तक सारनाम ना देना। यह सब निर्देश बाद में दास को अकेले को तलवंडी बाई जिला फिरोजपुर पंजाब में आश्रम में दिया था। जब दास अकेला ही उनसे मिलने पहुंचा था, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी का वचन फला है जो आज आपके सामने है। विश्व में ज्ञान छा गया है। जो स्वयंभू गुरु बने हैं उनको अध्यात्म का खा का भी ज्ञान नहीं। कितना भार सिर पर लिए हैं। यह संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का टोटा है। जो नकली गुरुओं का जीवन नष्ट करता है, उसके चेलों चेलियों का भी तर्क गुरु के अनुयायियों की जिम्मेदारी गुरु पर होती है, गुरु के सिर पर भार होता है। जब कबीर परमेश्वर जी ने देखा था कि 64 लाख अनुयायी पटरी से उतर गए थे, गुरु की आज्ञा को भी अनदेखा करने लगे थे, वे सारनाम योग्य नहीं थे, तो अपने सिर से भार उतारने के लिए लीला की थी। काशी नगर की प्रसिद्ध गणिका को हाथी पर बैठाकर बोतल में गंगाजल भरकर लोग उसे शराब मान रहे थे, पीने लगे। शराबी जैसी हरकत करते हुए गणिका के गले में बांह डालकर मुख्य बाजार में घूमने लगे थे। यह दृश्य देखकर 64 लाख गुरु विमुख हो गए थे, गुरुद्रोही नहीं हुए थे। उन सब का भार परमात्मा ने अपने सिर से उतारा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब भड़वा भड़वा सब कहें, कोई ना जाने खोज, दास गरीब कबीर करम बांटत सिर का बोझ। अर्थात काशी के लोग तो निंदा करने लगे, कह रहे थे कि यह तो भड़वा यानी बेशरम हो गया, सरेआम बुरे कर्म करने लगा है। सब शिष्यों ने वह साधना त्याग दी, पहले वाली करने लगे जैसे राबी ने त्यागी थी। कबीर जी भारमुक्त हुए। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव स्वामी जी ने यह कहकर सिर का भार उतार दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं रहूंगा। पहले वाले भी रामपाल से नाम ले लो, परंतु दुर्भाग्य है उन पहले वालों का, अधिकतर ने दास से दीक्षा नहीं ली। जो नए थे हमने नाम गुरुजी से दिलाया था, उन्होंने दास से दीक्षा ली। परमेश्वर कबीर जी ने अपने परम शिष्य गरीबदास जी को काल के साथ आंख में चोली खेलने की भविष्य की सब रणनीति बता दी थी। संत गरीबदास जी ने अपने एक शिष्य शीतलदास को सारनाम जाप को दिया था, उसे समझा दिया था कि केवल परम शिष्य को सारनाम देना है, वह केवल अपने उत्तराधिकारी को सारनाम देते रहेंगे। अगला निर्देश मेरा यानी कबीर जी का आएगा, उसके बाद संगत को देना प्रारंभ करना है। उसी आदेश के अनुसार यह सारनाम गुप्त रखा था। 1 मार्च सन 1997 को दास को परमेश्वर कबीर जी मिले। सारनाम देने का सही समय बताकर सारनाम देने का आदेश दे गए।
दास से पहले मेरी गुरु प्रणाली के संतों को छोड़कर किसी कबीर पंथी या गरीबदास पंथी को सारनाम तो दूर है, सतनाम का भी ज्ञान नहीं था। सार शब्द तो अभी तक रहस्य में रखा है। सारनाम भी लंबी परीक्षा के बाद दिया जाता है। जो काल के दूत होते हैं वे पहचाने जाते हैं। जैसे यह संजय सारनाम मिलने से पहले ही पिछन गया कि यह काल का दूत है। गुरु बनना खाला जी का घर नहीं है। गुरु जी के आदेश के पश्चात नाम देने से तथा सारनाम देने से शिष्यों का भार नहीं रहता। जो केवल सतनाम या प्रथम नाम के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, गुरुद्रोही नहीं होते हैं, तो उनको वर्तमान में तुरंत मानव जन्म मिलेगा, पूरी दीक्षा मिलेगी, वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। 1000 वर्ष तक यह वीडियो से दीक्षा दी जाती रहेगी। अब किसी का भार दास पर नहीं रहेगा। जो स्वामी जी के शिष्य थे वे भक्ति से चार्ज किए गए थे। प्रथम मंत्री अधिकतर को दिया करते थे, किसी किसी को सतनाम देते थे। दास को प्रथम व द्वितीय नाम एक साथ दिया था। सारनाम एक हफ्ता बाद दिया था। उस समय दास को उपरोक्त योजना की जानकारी दी और बताया कि ये जितने पहले वाले शिष्या हैं ये तो केवल भौतिक सुख ही मांगते हैं। वो इनको संपत्ति यानी संतान दे रखा है। केवल तू ही एक ऐसा मिला जिसने मोक्ष मांगा। दास ने कहा कि हे दीन दयाल, भौतिक सुख यानी संतान नौकरी आपने पहले ही दे रखा था। आपके ज्ञान के पश्चात इसकी इच्छा भी नहीं रहती, इसलिए एक मोक्ष की ही भीख दास आपसे मांगता है। गुरु जी मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। यह परमेश्वर कबीर जी की प्रीप्लान पूर्व निर्धारित योजना थी। समझा है तो सिर धर पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। 17 फरवरी 1970 से 17 मई 1995 तक 18 वर्ष नौकरी करके त्याग पत्र देकर सतगुरु जी के आदेश का पालन करने के लिए छोटी सी नौकरी त्याग दी, जो एकमात्र निर्वाह का साधन था। 2 बच्चों लड़के तथा लड़की का विवाह सन 1994 में किया था। 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का छोटे थे, पढ़ रहे थे। राम हवाले छोड़कर सतगुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया, मुड़कर घर नहीं गया। परमेश्वर के हंसों तथा हंसनियों यानी भक्तों भगतमतियों को सच्चे परमात्मा का सच्चा ज्ञान देकर सच्ची भक्ति बताई। सतगुरु जी के आशीर्वाद से दास का त्याग रंग लाया। बच्चे भी परमेश्वर ने पाले व पढ़ाए। दास को अपनी नौकरी दी, दास का कल्याण किया, सतलोक का निवासी बना दिया। विश्व में इस ज्ञान का कोई सानी नहीं। सब ग्रंथों का सार निकालकर भगत समाज के समक्ष रख दिया। असंख्यों वर्षों का उलझा ज्ञान सुलझ गया। जिनको मोक्ष चाहिए आओ और अपना जन्म सफल बनाओ। गरीब ज्यों बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। यह कहावत दास के ऊपर चित्रार्थ हुई। दास ने भक्तों के सहयोग से गांव-गांव नगर-नगर में जाकर सत्य ज्ञान सत्य साधना की अलख जगाई। गुरुदेव के आशीर्वाद ने सब कार्य किया। सन 1996 में किसी भगत के रिश्तेदार ने एक गज यानी 85 वर्ग गज में बनी एक कमरा, बरेंडा, रसोई, बाथरूम तथा लैट्रिन, कुछ आंगन वाली छोटी सी कुटिया कुछ समय के लिए प्रयोग करने के लिए दी। यह कुटिया उसने स्वयं खरीदकर अपने पाखंडी गुरु को बनाकर दे रखी थी, जो बाद में धोखेबाज निकला। जो मेरे पूज्य गुरु जी के पास रहता था, भगवान वेश भी ले रखा था, गुरु के साथ भी धोखा करके भागा था, गुरुद्रोही बना था। कुटिया दान करने वाला हमारा भगत नहीं था, उस पाखंडी का भगत था, जिस कारण से वह किसी बाबा पर विश्वास नहीं करता था। हमारे भगत के कहने पर वह कुटिया उधारी दी थी। जब भगत ने पूर्ण विश्वास दिलाया तब परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी के 3 आश्रम पंजाब राज्य में, खन्ना, मोगा तथा तलवंडी भाई की, तथा एक आश्रम नजफगढ़ दिल्ली में था, जहां पर दास को दीक्षा की भीख मिली थी। उस समय दास ने उनकी सेवा में एक भगत भेज रखा था।
भगत ने बताया कि दादा गुरुजी ने अपने निजी सेवादारों को बुलाया और बोले कि मुझे हरियाणा ले चलो रामपाल के पास। आयु बहुत हो चुकी थी, लंबा सफर करना उचित ना था। भक्तों ने निवेदन किया कि आपका लंबे सफर में जाना उचित नहीं, परंतु एक नहीं सुनी। सन 1996 में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक उसी जींद कुटिया के पास खाली प्लाटों में, जो किसी किसी के थे, निर्माण नहीं किया था, प्रथम खुला पाठ 7 दिन का किया जा रहा था। परमात्मा 12 दिसंबर 1996 को ही जींद कुटिया में आ गए। दास देखकर आश्चर्यचकित तथा बहुत खुश हुआ, दंडवत किया। भगत जन सेवा में लग गए। उस प्रथम अनुष्ठान को अपने सानिध्य में सफल करवाया। 7 दिन मौसम बसंत जैसा रहा। 20 दिसंबर 1996 को सर्दी व धुंध छा गई। स्वामी जी उस कुटी में 23 जनवरी 1997 तक रहे। 24 जनवरी को तलवंडी बाई पंजाब में गए। 25 जनवरी को विश्राम किया। 26 जनवरी 1997 को बैठे बैठे सतलोक चले गए। सब आश्रमों की सुविधा त्याग कर अपने दास विदुर के पास आए। वहां जब देखा कि यथार्थ कबीर पंथ यानी 13वें पंथ की नींव दृढ़ हो चुकी है, सतलोक चले गए। जब उनका जींद कुटिया में डेरा था, दास उनकी आज्ञा लेकर गांव में सत्संग व पाठ करने गया था। सेवादारों को बताया था कि दास उस दिन आएगा, तब तक गुरुजी का ध्यान रखना। उस निश्चित दिन को दास कुछ लेट हो गया। कुटिया में केवल गुरुजी के स्नान आदि की व्यवस्था शुद्धता से की थी। शुद्धता का ध्यान रखते हुए दास जींद पहुंचकर किसी भगत के घर स्नान करने लगा, जिस कारण से देरी हुई। उस समय तक सेवादारों से 10 बार पूछा कि रामपाल आया है। उनको तान रखा था कि पता करो क्यों नहीं आया। उस समय मोबाइल को तो जानते भी नहीं थे, अन्य फोन भी गांव में नहीं थे। जब भक्तों को पता चला तो एक भगत आया और बोला, स्वामी जी ने 10 बार पूछ लिया कि कहाँ है, आज आने की कह गया था, क्या कारण हुआ। दास उसी समय भगत की मोटरसाइकिल लेकर तत्काल पहुंचा। कई भगत बैठे थे। दास ने दंडवत किया और चरण चंपी करने लगा। दास का सिर पकड़ा और ऊपर को किया। बोले, मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। दास चुप रहा। गुरुदेव की अंतरात्मा की आवाज थी। अगले दिन तलवंडी बाई वाले आश्रम में चले गए। वहां से सतलोक गमन किया। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए। कह कबीर, गुरु रूठ गए तो हरि ना होत सहाय। कबीर, जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भावे। गरीब इन बातां क्या पाइए, राजी कर सतगुरु रूठे नू। अर्थात गुरु को प्रसन्न रखो, मोक्ष होगा। बकवादों से कुछ नहीं मिलना। यह संजय दिल्ली गुरुद्रोही दावा करता है कि यहां मेरे आश्रम में भूत माफी मांगते हैं। भूतों को यहां बुलाया जाता है। बहुतों की प्रेत बाधा दूर हो रही है। यह क्या छोटी बात है? क्या मेरे में शक्ति नहीं है? इसका उत्तर इस प्रकार है। आपको राबी के विषय में ज्ञान है कि उसने सतगुरु देव जी से दीक्षा लेकर 4 वर्ष साधना की थी। फिर किसी मजबूरी के कारण वह साधना त्यागनी पड़ गई। परंतु ऐसी परिस्थिति में भक्ति मार्ग त्यागना गुरुद्रोही की श्रेणी में नहीं आता, गुरु विमुख वाली श्रेणी में आता है। उस 4 वर्ष की मर्यादित साधना से उस देवी में इतनी भक्ति की शक्ति हो गई थी कि उसके लिए मक्का वाला मंदिर उड़कर विमान की तरह लेने चला आया और उस भगत आत्मा को लेकर यथास्थान पर स्थापित हो गया। परंतु मोक्ष से बहुत दूर रही। मोक्ष कई जन्मों में कष्ट भोगकर पुनः सतगुरु शरण में आने से ही हुआ। यह संजय साकट भी 3-4 वर्ष मर्यादा में रहा। अब यह गुरुद्रोही हो चुका है। इससे मोक्ष 100 कोस दूर हो गया है। उस मर्यादित साधना से मिली भक्ति ज्यादा नहीं टिकेगी, सीधा नरक में जाएगा। यह है सार ज्ञान। यदि इसे समझ होती तो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। अब नाम देने का अधिकार इसको यानी संजय दिल्ली को दास ने यानी इसके भूतपूर्व गुरु ने नहीं दे रखा। वह सार नाम इसको प्राप्त नहीं।
दावा करता है भूत निकालने का, भूतों को बुलाने का। भूत प्रेत निकालने व डालने वाले तो इस जैसे भारत में लाखों